अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद मिनिश। खई ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड लॉन्च हो चुकी है और इससे नेक्स्ट एपिसोड आपको लास्ट एपिसोड दिखाई जाने वाली है। लेटेस्ट एपिसोड में बहुत कुछ हो गया, एक के साथ 1 2 3 4 लाशों को उठाया जा चुका है। बहुत शॉकिंग एपिसोड था, बहुत जबरदस्त और बहुत ही सुपर्ब एपिसोड था। और बहुत सारे सवाल हैं जो अब रेज हो रहे हैं कि हमारा चिनार खान किस तरह मरेगा, क्या जमदा इस हद तक जा सकती है कि वो अजीज को भी मार डाले जिसको वो इतना प्यार करती है। तो आज इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले हम बरलास की डेथ सीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुपर्ब सीन था। सीरियसली मैं खुद भी इतना ज़्यादा शॉक हो गई थी। और बरेरा की जो डेथ हुई है इसके साथ तो वाकई में एक शॉकिंग किस्म का एक झटका लगा कि बरेरा जो हर तरह से एक बिल्कुल इनोसेंट बंदी दिखाई गई है उसको भी ऐसे मरते हुए दिखाया गया है। बात वही है कि जो हमारा बादल खान है उसने उसको चाकू तो फेंक दिया, बहुत ही फिल्मी अंदाज में वहां से छूट के बाहर आया। सवाल मुझे ये मेरे जहन में आ रहा है इस टाइम, भाई उसने चाकू तो फेंक दिया लेकिन जो सलाखें जो एक जेल तो बंद थी वो उससे कैसे निकला, मुझे ये समझ नहीं आया। वो छोटी सी खिड़की से तो बाहर आ गया लेकिन उससे पहले जो जेल थी जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था बिजली जाहिर है उसको बंद करके रखा होगा। जब उन्होंने जुंदल खान को संजीरों से बांधा हुआ था तो इसको खाली रस्सियों से क्यों बांधा था, इसका मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। थोड़ा सा फेक ये वाला सीन लगा मुझे, जिस तरह बादल खान वहां से बाहर आता है। बरलास खान को मारने का सीन कि वो इतनी छोटी सी छुरी से उसने किस तरह उसका गला काट दिया और सामने जो बरेरा खड़ी हुई है वो रेजिस्ट कर रही है इस चीज को कि वो इसको बचाए और उसमें भी उसने उसका गला काट दिया। ये सिचुएशन थोड़ी सी फेक थी। अगर आप किसी और तरीके से दिखाया तो थोड़ा सा नेचुरल लगता। आई थिंक बरेरा की डेथ ने बहुत ज्यादा शॉक किया है। उस लेडी को इन्होंने इतना ज्यादा साइड रोल पे रखा हुआ है कि उसके डेथ पे भी उसके पास सिर्फ हमारी जमदा आती है जो इसके साथ अटैच थी। उसके अलावा किसी को भी उसके जाने का कोई दुख नहीं है। उसकी ना कब्र दिखाई गई, ना उसका जनाजा दिखाया गया, कुछ भी नहीं दिखाया गया उसको। जैसे शुरू से उस बंदे को जब से साइड पे लगाया गया उसको ना कोई पसंद करता है और ना ही उसकी यहाँ पे रहने की कोई रीजन है। डेथ सीन दिखाया गया है अपाना का, जिस तरह एक विजन्स आ रहे होते हैं उसको, और जो चीज दिखाई गई वो बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, बहुत ज्यादा सुपर्ब थी। तो इसको मैं अप्रिशिएट करूंगी कि बहुत ही रियलिस्टिक सीन दिखाए गए हैं इस ड्रामा के अंदर, पूरे ड्रामा के अंदर। ऑफ कोर्स अगर हम इसको नेटफ्लिक्स के साथ मैच कर रहे हैं तो ये उस तरह के ही सीन्स हमें दिखाए गए हैं और एक्सट्रीम लेवल का खून खराबा दिखाया गया है। अगर इतना सब करने के बावजूद कि इनके घर का एक बंदा मर चुका है, अगर इन जमदा की साइड से कोई एक बंदा भी ना जाता तो आई थिंक ज्यादा सा फेक लगना था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस चीज को नेचुरल कर दिया कि शुक्र है हमारा बादल खान पकड़ा गया और वहां पे मर गया। बेसिकली मुझे बादल खान के मरने का दुख हुआ क्योंकि वो तो ना 3 में ना 13 में, वो तो बेचारी कहते हैं ना एक औरत के पीछे लग के, एक औरत के पीछे पूरा खानदान वो खत्म हो गया और एक औरत के पीछे लग के इसका भी खानदान एक तरह से पूरा खत्म ही हो गया। दुराब खान की जो डेथ दिखाई है वो बहुत जबरदस्ती, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाली थी। और अगेन मैं इस चीज को कहूंगी कि जैसे ही जमदा कोई ऐसा सीन करती है कि किसी के साथ वायलेंस दिखाती है या अपना नफरत दिखाती है, सडनली वो हमें वो सारे पुराने सीन्स हमें दिखाना स्टार्ट कर देते हैं जो कुछ भी हमारी जमदा के साथ हुआ था। तो डायरेक्टर जैसे ही हमें ये चीज दिखाता है दोबारा से कि जमदा के साथ, जमदा के घर वालों के साथ क्या हुआ, उसके बाप भाइयों के साथ क्या हुआ, तो ये जरा जस्टिफाई हो जाते हैं उसका वायलेंस जो वो करती है। और एक तरह से सेटिस्फेक्शन फील होती है कि हाँ जिस तरह से इन्होंने जुल्म किया उसके साथ भी ऐसा ही सेम बनता है। तो दुराब खान की डेथ बहुत जबरदस्त थी। बेहिसी की एंड लेवल तक हमारी जमदा को दिखाया गया है कि वो नफरत में किस हद तक जा सकती है। सही में अगर कहा जाए औरत जब बदला लेने पे आती है वो किस हद तक जा सकती है, ये इसकी खुली मिसाल हमारी जमदा है। और सबसे ज्यादा मुझे इसी सीन पे हंसी आई कि जैसे ही चिनार खान दफना के आता है बरेरा और बरलास को, जमदा मीसनी उसको इस तरह फरेबी तरीके से रोती नजर आती है कि बाबा भी इस दुनिया से चले गए हैं। दैट वाज अ मोमेंट मुझे चिनार खान पे तरस आ रहा था कि अपने घर के सारे जनाजे उठा के वो थक गया हुआ है, घर का एक बंदा भी इस बंदी ने नहीं छोड़ा और अभी तक चिनार खान हमारी जमदा के साथ मोहब्बत का सबूत दिए जा रहा है उसको। कितने ज्यादा लोगों की मौत के साथ चिनार खान ने अपनी इस मोहब्बत की कीमत अदा की है जो उसने हमारी जमदा के साथ की। क्लेवर वो इतना ज्यादा दिखाई गई है इस जगह में कि जैसे ही हालांकि वो हमारा कॉलेज का अटैक हुआ है हमारे दुराब खान को, और दुराब खान उसमें गन निकाल के भाई उसको लोड भी कर लेता है। लेकिन जमदा यहाँ पे बहुत शार्प बंदी दिखाई गई है कि उसने पहले से ही रात को ही गन उसकी खाली कर दी हुई थी। तो वो जो सीन था जिससे वो जमदा का मुंह पकड़ के उसको पीछे करने की कोशिश करता है वो बहुत जबरदस्त था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टीजर के बारे में कि नेक्स्ट टीजर में क्या दिखाया गया है कि हमारा जो चिनार खान है वो ऑलरेडी अपने बाप के जनाजे पर रो रहा होता है। वो वाला सीन बहुत जबरदस्त था। जो सेटिस्फेक्शन मिल रही थी मेरे में वो सीन आता है जिस तरह जमदा अपने बाप और भाइयों को रो रही थी वैसे ही चिनार बिल्कुल अब अपने बाप को और अपने घर के लोगों को रो रहा है।
तो ये बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला सीन था। और फिर दिखाया गया है कि भाई हमारी जमदा कहती है कि भाई मैं कब्रों पे फातिहा पढ़ने के लिए जाना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस बात में उसने जो बात की कि मैं भी अपनी जमदा के बाप के कब्र पे जाना चाहता हूँ। एंड टाइम तक भी हमारी जमदा से मोहब्बत है। सीरियसली चिराग ने इतनी मोहब्बत की है यार, ये तो मानना पड़ेगा कि जमदा से, चाहे जमदा के साथ उसने जिस तरह से भी की हो, लेकिन चिनार खान ने हमारी जमदा से मोहब्बत बहुत ज्यादा की है। शायद इतना बादल खान भी नहीं करता होगा जितना कि हमारा चिनार करता है। अब बात करते हैं चिनार खान की डेथ कैसी होगी और जो अजीज को के ऊपर गन पॉइंट करने वाला जो सीन है ये क्या होने वाला है। सीन बेसिकली कुछ यूं होने वाला है कि जमदा और चिनार खान जाएंगे जमदा के घर, उसके बाप और भाइयों की कब्र के ऊपर। वहां पे उस पॉइंट पे जमदा को मौका मिलेगा, जमदा वहां पे हर चीज को क्लियरली बताएगी और हर चीज़ एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि बिना बताए तो वो इसको मारने वाली नहीं है। जमदा बहुत ज़्यादा बेहिस है, उसने बिल्कुल भी इस चीज़ का तरस नहीं खाना कि ये बंदा मेरे से कितनी मोहब्बत करता है। तो बेसिकली वो इस चीज़ को वहाँ पे एक्सेप्ट करेगी, एक एक पर्सन की डेथ को, कि ये सब कुछ मैंने किया था, तुमने जो मेरे घर वालों के साथ किया ये उसका बदला था। और उस मोमेंट पे उसी कब्रों के पास जो उसने कब्र खोदी हुई है, उसने कहा था कि यहाँ पे अपने दुश्मन को मैं दफन करूंगी, तो उस पॉइंट पे वहाँ पे हमारे चिनार खान को ये गन से वहाँ पे शूट करेगी और उसको उसी कब्र में वो दफनाएगी। और उसी के बाद वो आएगी नीचे आके वो हमारे अजीज के ऊपर गन तो पॉइंट करेगी और सोचेगी कि इसको खत्म कर दूं, क्योंकि यहाँ पे खई का जो एक रूल है, लॉजिक यही माना जाता है कि घर का एक भी बंदा अपना छोड़ो जो आपसे कल को बदला ले सके। तो इसी चीज को सोचेगी हमारी जमदा और इसी चीज को सोच के वो हमारे अजीज के ऊपर गन पॉइंट करेगी। लेकिन बहुत ज्यादा कम चांसेस है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे अजीज को नहीं मारेगी, क्योंकि पर्सनली भी जमदा अजीज को बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसके साथ हमेशा रहती है। तो आई थिंक वो अजीज को छोड़ देने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम खई के हवाले से देखेंगे, खई के लिहाज से उसको क्या करना चाहिए, तो जाहिर है ऑफकोर्स उसको अजीज को मार देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अजीज को नहीं मारेगी तो कल को अगर खई 2 आने वाला है तो इसमें हमारा अजीज ही एक तरह से बदला लेता नजर आएगा। जमदा के घर वाले तो ऑलरेडी सारे के सारे मर चुके हैं, लेकिन जो आगे जाके जो सीन होने वाला है यहाँ पे हमारी जमदाई से बचने वाली है, तो वहाँ पे हो सकता है कि जो अजीज है बदला ले। अगर इन्होंने खई 2 लेके आना है फिर तो बनता है हमारे अजीज को छोड़ना, लेकिन अगर नहीं लेके आने वाले तो फिर जाहिर है इनको अजीज को मारना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा चांसेस है इस चीज के कि जमदा अजीज को मार दे, क्योंकि जाहिर खई का लॉजिक है और उसको अजीज को मारना ही पड़ेगा ताकि दोबारा कोई उससे बदला लेने के लिए ना उठ सके। पर्सनली मैं खुद चाहती हूँ कि जमदा हमारे अजीज को छोड़ दे और उसके साथ उसको एक जो स्कूल इसने चलाना है वो उसने अजीज को साथ अपने रख के चले और उसको पढ़ाए, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर इन्होंने अजीज को मार दिया तो वो जो स्कूल वाली बात है जो उसने स्कूल खोलना है बच्चों के लिए, वो चीज़ सारी खत्म हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो अजीज को मारेगी। हो सकता है वो अजीज के ऊपर गन पॉइंट जरूर करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसको मारेगी। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो ये था मेरे सेकंड लास्ट एपिसोड, हमारे खई के सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे खुमार ड्रामा के लेटेस्ट रिव्यू को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक आ रहा होगा, तो वीडियो को देख के अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा @binish-numan1। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।